नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धर्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग, इसमें 17वां जातक है मालूत जातक। काले व यदि व जुनेति। इस गाथा को शास्ता ने जेतवन में बैठते हुए दो चिर प्रवज्जित वृद्ध साधु भिक्षु के विषय में कही। यह जेतवन की घटना है। भगवान कहते हैं, वर्तमान कथा। वे दोनों कौशल जनपद के अरण्यवास में एक साथ रहते थे। एक का नाम था काल स्थिविर और दूसरे का झुन्न स्थिविर। एक दिन झुन्न स्थिविर ने काल से पूछा, भंते सर्दी किस समय पड़ती है? उसने उत्तर दिया, काल कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तब एक दिन काल ने झुन्न से पूछा, भंते झुन्न सर्दी किस समय पड़ती है? उसने उत्तर दिया, झुन्न शुक्ल पक्ष में पड़ती है। अपनी शंका का निवारण न कर सकने के कारण वे दोनों शास्ता के पास जा उनको प्रणाम कर, भंते सर्दी किस समय पड़ती है? पूछा। शास्ता ने उनकी कथा सुन, भिक्षु मैंने पहले भी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन पूर्व जन्म गत बात होने के कारण तुम उत्तर का स्मरण नहीं करते। कह पूर्व जन्म की कथा कही। भगवान अतीत कथा कहती हैं। पूर्व समय में सिंह और व्याघ्र दो मित्र एक पर्वत की एक ही गुफा में रहते थे। उस समय बोधसत्व भी ऋषि प्रवज्जा के अनुसार प्रवज्जित हो उसी पर्वत भाग में रहते थे। एक दिन उन दोनों मित्रों में सर्दी विषयक विवाद उत्पन्न हो गया। व्याघ्र ने कहा, काल कृष्ण पक्ष में पड़ती है। सिंह ने कहा, झुन्न शुक्ल पक्ष में। अपनी शंका का निवारण न कर सकने के कारण उन दोनों ने बोधसत्व से पूछा। बोधसत्व ने यह गाथा कही, काल पक्ष में अथवा झुन्न पक्ष में जब भी वायु मारुत चलता है सर्दी पड़ती है। शीत हवा से उत्पन्न होता है। दोनों ही कथन अर्थ ठीक हैं, अपराजित हैं। काले या यदि व जुनेति, कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में जिस समय पूर्वा आदि हवा चलती है उस समय सर्दी पड़ती है। किस कारण से? क्योंकि वायु के रहने पर शीत होता है। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का होना विशेष कारण नहीं। इस प्रश्न के बारे में तुम दोनों ठीक हो। इस प्रकार बोधसत्व ने उन मित्रों को समझाया। शास्ता मतलब भगवान ने, भिक्षुओं मैंने पहले भी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दिया है। क्या इस धर्म देशना को प्रस्तुत कर रहे आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। आर्य सत्यों के प्रकाशन के अंत में दोनों स्थिविर श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए। शास्ता ने घटनाओं का संयोजन कर जातक का सारांश उपस्थापित कर दिया। उस समय का व्याघ्र अब का काल स्थिविर है। सिंह अब का झुन्न स्थिविर। प्रश्न का उत्तर देने वाला तपस्वी तो मैं ही था। मालूत जातक। 18वां जातक है मतक भत्त जातक। एवं चे सत्ता जानेयुं ति। इस गाथा को शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए श्राद्ध मतक भत्त के संबंध में कहा। वर्तमान कथा। उस समय मनुष्य बहुत सी भेड़ बकरी आदि को मार मृत संबंधियों के स्मरण में श्राद्ध नाम से पुकारते थे। जैसे आज होता है ऐसे पहले भी होता था। भिक्षुओं ने उन मनुष्यों को उस प्रकार कृत्य देख शास्ता ने पूछा, मनुष्य बहुत से प्राणियों की प्राण हानि कर श्राद्ध करते हैं, भंते क्या इससे उन्नति हो सकती है? शास्ता ने कहा, भिक्षु श्राद्ध करने के विचार से प्राणी हानि करने वाले की कुछ भी उन्नति नहीं होती है। पूर्व समय में भी पंडितों ने आकाश में बैठ धर्मोपदेश कर इसके दुष्परिणाम कह संपूर्ण जम्बू द्वीप वासियों से इस कर्म का त्याग कर दिया था। अब यह पूर्व जन्मगत होने के कारण फिर प्रादुर्भूत हो गया है कहकर अतीत व्याख्यान उपस्थित किया। भगवान ने अतीत कथा कही। अतीत कथा।
पूर्व समय में वाराणसी नृपति ब्रह्मदत्त के राज करते समय एक त्रिवेदज्ञ दिशा प्रमुख आचार्य ब्राह्मण ने श्राद्ध करने के विचार से एक मेढ़ा मंगवाकर अपने शिष्यों से कहा, तात इस भेड़े को नदी पर ले जाकर स्नान करा, गले में माला पहना, पंचांगुलियों का चिन्ह दे सजाकर ले आओ। उन्होंने अच्छा कह स्वीकार कर उस भेड़े को नदी पर ले जाकर नहलाया, सजाकर नदी के किनारे रखा, खड़ा किया। वह भेड़ा अपने पूर्व कर्म का विचार कर ऐसे दुख से आज मुक्त हो जाऊंगा सोच हर्षित हो घट फूटने के सदृश जोर से हंस अट्टहास कर, यह ब्राह्मण मुझे मारकर मेरा भोगा हुआ दुख भोगेगा, इस प्रकार ब्राह्मण के प्रति करुणा भाव उत्पन्न कर तीव्र स्वर में रोने लगा। उन ब्रह्मचारियों ने उससे पूछा, सौम्य भेड़े, तूने अट्टहास किया और तीव्र स्वर से रुदन, किस कारण तू हंसा और किस कारण रोया? तुम यह बात मुझे अपने आचार्य के पास ले जाकर पूछना। उसे ले जाकर यह बात अपने आचार्य से उन्होंने कही। आचार्य ने उनकी बात सुनकर भेड़े से पूछा, तू किस लिए हंसा और किस लिए रोया? भेड़े से पूर्व जन्म के स्मृति ज्ञान से अपने पूर्व कर्म का स्मरण कर ब्राह्मण को बताया, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं तुम्हारे सदृश ही मंत्र ध्यानी ब्राह्मण होने के कारण श्राद्ध करूँगा। सोच, एक भेड़ा मारकर मैंने श्राद्ध किया था। वह मैं उस एक भेड़े को मारने के कारण एक कम 500 योनियों में अपना शीश कटवा चुका हूँ। यह मेरा 500वां अंतिम जन्म है। आज मैं इस प्रकार के दुख से मुक्त हो जाऊँगा। हर्षित हुआ, इस कारण से हंसा, और जो रोया वह इसलिए कि मैं तो एक भेड़ा मारने के कारण 500 जन्मों में अपना शीश कटाकर आज इस दुख से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन यह ब्राह्मण मुझे मारकर मेरे ही सदृश 500 जन्मों तक शीश कटाने के दुख को भोगेगा। तुम्हारे प्रति करुणा के कारण रोया। राजा ने कहा, भेड़, डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। ब्राह्मण, क्या कहते हो? तुम्हारे मारने पर न मारने पर भी मैं आज मरण दुख से मुक्त नहीं हो सकता। भेड़, डर मत, मैं तेरी रक्षा करता हूँ, तेरे साथ विचरण करूँगा। ब्राह्मण, अल्पकालीन तुम्हारा यह आरक्षण किया हुआ मेरा पाप बड़ा बलशाली है। ब्राह्मण, भेड़े को मुक्त कर इस भेड़े का वध किसी को न करने दूंगा। सोच, शिष्यों को ले भेड़े के साथ विचरने लगा। भेड़े ने छूटते ही एक पत्थर की शिला के पास उगी हुई झाड़ी को गर्दन से उठाकर पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया। उसी क्षण उस पत्थर शिला पर असनपात हुआ, मतलब असनपात का मतलब बिजली गिरी। उसमें से पत्थर का एक खंड टूटकर भेड़े की उठी हुई गर्दन पर गिरा और उसने गर्दन काट दी। जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय बोधसत्व उसी स्थान पर वृक्ष देवता होकर उत्पन्न हुआ था। उसने उन लोगों को देखते ही अपनी दैव शक्ति से आकाश में आसन पालथी मारकर बैठ, अच्छा हो यदि ये प्राणी इस प्रकार पाप कर्म के फल जानकर प्राणी हानि न करें। सोच, मधुर स्वर में धर्मोपदेश करते हुए यह गाथा कही, यदि प्राणी इस बात को समझ लें कि जाति जन्म लेना दुख है, तो एक प्राणी दूसरे प्राणी का वध न करे। प्राणघात करने वाले को चिंतित रहना पड़ता है। एकंचे सत्ता जानेयु, यदि प्राणी को इस प्रकार सम्यक ज्ञान हो जाए कि कैसे जन्म ग्रहण तथा जन्म ग्रहण करने वाले की क्रम से वृद्धि नामक संभावना, या जाति व्याधि मरण अप्रिय संप्रयोग प्रिय विप्रयोग हस्तपात छेदनादि दुखों का कारण होने से दुख है, यदि इसे जान लें। दूसरों का वध करने वाले का वध होता है, पीड़ा देने वाले को पीड़ा होती है। इस प्रकार दूसरे जन्म में दुख भोगना पड़ता है। यदि यह ज्ञान हो जाए तो एक प्राणी दूसरे प्राणी का वध न करे, एक सत्व दूसरे सत्व की हत्या न करे। किस कारण से? क्योंकि सहायकादि स्वयं अथवा अन्य द्वारा 6 कर्मों में से किसी भी एक द्वारा दूसरे का प्राण नाश करने वाले प्राणघाती व्यक्ति 8 महानरकों, 16 उषद नरकों, विविध पशु योनियों, प्रेत योनि तथा असुर योनि में इन 4 प्रकार के अपायों नरक लोकों में महादुख का अनुभव करते हुए दीर्घ काल तक
अंतर्दाह जनित शोक से चिंतित रहता है, अथवा जैसे यह भेड़ मरण भय से चिंतित रहा, उसी प्रकार दीर्घकाल तक चिंतित रहता है। यह जानकर भी कोई प्राणियों का वध न करे, कोई भी प्राणातिपात प्राणघात का कर्म न करे। लेकिन मोह से मूढ़, अविद्या से अंध लोग इन दुष्परिणामों को न देखने, अनभिज्ञ होने के कारण प्राणातिपात प्राणघात करती हैं। इस प्रकार महासत्व ने नरक भय से धमकाकर धर्मोपदेश किया। मनुष्य उस धर्मोपदेश को सुन निरय नरक से भयभीत हो प्राणातिपात जीव हिंसा से विरत हो गए। बोधसत्व भी उपदेश दे मनुष्यों को शील सदाचार में प्रतिष्ठित कर अपने कर्मानुसार परलोक गए। जिन समूह ने बोधसत्व के उपदेशानुसार आचरण कर दानाद पुण्य कर्म करके देवनगर को पूर्ण कर दिया, शास्त्रा ने इस धर्म देशना को उपस्थित कर संयोजित किया, जातक का सारांश उपस्थापित कर दिया। मैं ही उस समय वृक्ष देवता था। मतक भक्त जातक, इन जातकों के प्रभाव से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।